तो चलिए जी सब्सक्रिप्शन क्या अकाउंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है? सब्सक्रिप्शन हमने वैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, हम इसको देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है। तो ये जो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझा था, सब्सक्रिप्शन क्या है? चंदा जो हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं अब ये क्या है। फिर उसके लेजर नीचे फॉर्मेट भी आपको एक दे रखा है, ठीक है, समझाने के लिए। ये फॉर्मेट हमने रटना नहीं है, हम इसको समझेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर द फी कलेक्टिव फ्रॉम द मेंबर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ओपन एनुअल बेसिस, तो हर साल लेते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ इस साल की इनकम ढूंढनी है, सिर्फ इस साल की। बस ये फोकस रखना, हमें इस साल की इनकम या एक्सपेंस ढूंढना है, सिर्फ इस साल की फाइंड करना है। पिछला सारा हटाना है, और इस साल का ऐड करना है। बस यही क्रक्स है, पिछला हटाना है और इस साल का ऐड करना है। जैसे आप देखो ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें बोला इस साल ड्यूरिंग द ईयर ये मिली है, जिसके अंदर कह रहे आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? एंड ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर, इस साल का। ठीक है नहीं, इस साल का तो आप ऐड ही करोगे ना, इस साल की तो इधर ही ऐड करोगे। यही मैंने आपको बता भी रखा है। ये देखो इस साल का ऐड करना है, पिछले साल का माइनस करना है। ये देखो पिछले साल का उसने माइनस किया, इस साल का ऐड किया। और जो रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो तो दिख ही रही है। और ये देखो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं एडवांस हो रहा है, रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर। तो एडवांस जैसा कि मैं अभी कितनी देर से बोल रहा हूँ, जो 2019 में मिला होगा या 2021 2022 चल रहा है, 22 में जो हमें एडवांस मिलेगा, हो सकता है मैं ईयर वाइज के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो हो सकता है हमें 2023 के लिए मिला हो। तो 2023 अभी आया थोड़ा ना, अगर नेक्स्ट मंथ के लिए भी दे रहा है, लेट्स से अगर ये आपका जनवरी चल रहा है तो फेब के लिए दिया है अगर उसे मुझे एडवांस, तो फेब अभी आया का है, आएगा तभी तो अगले महीने इसकी इनकम बुक करोगे। ऐसे 2023 अभी आया कि जब आया नहीं तो इनकम कैसे बुक कर लोगे? तो इसका मतलब ये हुआ, जो इस साल एडवांस मिलता है वो अगले साल के लिए मिलता है, जो पिछला एडवांस मिलता है वो इस साल के लिए मिलता है। तो इस साल का जो हमें एडवांस मिला होगा वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देखो रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो इसलिए हटाया। ये इस साल की इनकम है इसलिए हमने ऐड किए, ये इस ईयर की इनकम। ठीक है जी, तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये आप चाहे स्टेटमेंट बनाओ चाहे लेजर बनाओ, लेजर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, वैसे मैंने कई पे लेजर बनवाए थे। ये एडवांस का ओपनिंग, एडवांस का क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग, जैसा सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो यहाँ आएगा, जो बच जाएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस होगा। ठीक है जी, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको कि ये क्या कहना चाहता है और क्या है। स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन। कह रहा जी फॉर द ईयर, ये टोटल आपको दे रखा है। कह रहा है टोटल 2020 की 1600 है, 21 की इतनी है, 22 की इतनी है। ये ऊपर 2019 लिखा हुआ गलती थी, 2021 है। ठीक है, टोटल मिल रहा है 89,800। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया? 89,800। ठीक है जी, नीचे लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स है इसके, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 200, मतलब 450 एक कोई संस्था है एनपीओ। ठीक है जी, इसके कितने मेंबर है? 450 मेंबर है। हर एक मेंबर कितने रुपए देगा? 200 रुपये। तो 450 मेंबर्स कितने देंगे? 90,000। अगर एक 200 देगा तो 450 के कितने हो गए? 90। कह रहे 1800 वर इन एरियर फॉर द 31 मार्च 2018। कह रहे इसके अंदर 1800 रुपये थे पिछले के। वैसे तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है? इतना। इस साल हमें क्या ढूंढना है? हमें इस साल की इनकम ढूंढनी है। अगर हमें इस साल की इनकम ढूंढनी है तो इस साल की इनकम बताओ। तो अगर 450 मेंबर है और हर साल हम हर बंदा मेरे को 200 रुपये दे रहा है, तो इस साल की इनकम कितनी है? 90,000। तो क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और डिटेल में अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपको देखो टोटल मिला के इस साल मिला क्या है। इस साल देखो रिसीव क्या हो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपको मिला क्या है? 89,800। इस 89,200 के अंदर 3 पार्ट है। कह रहा है इसके अंदर 1600 जो है वो 2020 के है और हम 21 में खड़े हैं, तो ये कौन सा हुआ? पिछला। और पिछली इनकम तो हमें मैंने बताया आपको हटाना पड़ेगा, पिछला हटाओ। और इस साल की 2022, ये तो अगला साल है, एडवांस। एडवांस है 3200 तो एडवांस है, ये भी हटाओ, ये तो अगले साल की इनकम है, इस साल की इनकम ही नहीं। तो 89,200 में से 1600 माइनस करो और 3200 माइनस करो, तो क्या निकल के आएगा? 84,400। तो ये तो यही बैलेंस निकल के आ गया।
और यही बनता था 2019 में। ये देखो 2021 की इनकम यही तो थी 84,400, वो बता ही रहे। इसका मतलब हमें ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हमेशा डायरेक्ट यहीं पे दिख जाएगी 2021 की आपकी टोटल इतनी थी, इसके अंदर इस साल की इतनी थी। अब क्वेश्चन ये है, मैंने ये इसलिए ढूंढवाया क्योंकि आपने जब 450 को अभी मल्टीप्लाई किया था 200 से, तो इस साल की इनकम कितनी आई थी 90,000। इट्स मीन्स कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया है 90,000, है ना। तो ये गड़बड़ है, हम ऐसे नहीं दिखाते। हम कैसे दिखाएंगे 90,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, इस तरीके से। ये हमारी इनकम साइड है, तो खर्चे को हटा देते हैं, इनकम में चलते हैं। हम यहाँ दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन कितना कि, और यहाँ पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग। देखो मिलने कितने चाहिए थे 90, मिले कितने 84,400, मिले इतने, मिलने थे 90,000 बट मिले इतने, मिलने थे 90 बट मिले 84, मिलने थे 90 बट मिले 84,400। तो इसका जो डिफरेंस होगा उसको आप तो कितना आया 5,600। तो ये आपका क्या होगा आउटस्टैंडिंग होगा इस साल का, ये करंट ईयर का है। कैसे पता लगा करंट ईयर का है, क्योंकि 90,000 करंट ईयर की इनकम थी जो मिलनी चाहिए थी, बट मिली कितनी 84,400। तो 5,600 आपका क्या है आउटस्टैंडिंग। तो टोटल कितना है 90,000 मिलनी चाहिए थी, 5,600 मिला, तो करंट ईयर की इनकम क्या है 84,400। तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। करेक्ट प्रेजेंटेशन ये है। तो डायरेक्ट 90,000 लिख दोगे, ये डायरेक्ट लिख तो दोगे सही है, बट ये गलत होगा। लेकिन करेक्ट प्रेजेंटेशन ये है कि आप इसको 84,400 अभी की और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की 5,600। तो आपको बैलेंस शीट में अगर मैं दिखाऊं तो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, आपको तो मिलना, आपका तो इनकम बनेगी आउटस्टैंडिंग। अभी तक आप दिखा रहे थे लाइबिलिटी में, ये आपकी इनकम है, ये आपको मिलनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई है 5,600। मैंने कैसे निकाली थी, इस साल की थी 450 मल्टीप्लाई 200 माइनस 84,400, तो निकल के आया था जी 5,600। ठीक है जी, 90,000 हमें मिलने थे, बट मिले 84,400। तो बाकी आउटस्टैंडिंग रह गया। जो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, क्योंकि जिस साल के होते हैं हमें तो उसी साल बुक करना होता है, तो हमें तो ये इनकम इसी साल बुक करनी होगी। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब आप बनाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पे आपका आएगा सब्सक्रिप्शन 84,400 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना था 5,600, टोटल मिला के आपका यहाँ पे आ रहा होगा 90,000। आपको इस तरीके से सब्सक्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी साल की इनकम होगी। 90,000 आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से लिखना होगा और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है जी, और ये जो एडवांस आ रहा है 2022 का 3,200, अगर आप इसको दिखाना चाहो क्लोजिंग, अगर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो आपको यहाँ पे एडवांस भी दिखाना पड़ेगा 3,200, क्योंकि ये अगले साल का है। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 90,000 डायरेक्ट आ रहा है आपके पास। सेकंड थर्ड सब देखते हैं, सिमिलर है सारे क्वेश्चन, एक जैसे ही है, बहुत सिंपल से है। इन द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव स्पोर्ट्स क्लब है कि 4,09,000, हम यहाँ पे लिखते भी रहते हैं। 4,09,000 की तो सब्सक्रिप्शन हमें मिली है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग मैंने वो दिखाई दिया आपको, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो वैसे आप लिख लेना। ठीक है, 4,09,000 इंक्लूडिंग 5 ईयर फॉर द ईयर एंडेड 2020। याद रखना 21 के अंदर 20 का जुड़ा हो, तो मैंने पहले भी बोला था पिछला तो आएगा ही नहीं, तो पिछला तो पहले माइनस करो 5,000, ये तो है ही पिछले साल का, इसको तो हटाओ। कहते हैं 5,000 जुड़ा हो 20 का और 10,000 जुड़ा हो 22 का, लो ये भी हटाना पड़ेगा 10,000। ये क्या अगले साल का, अगले साल की तो अगले साल देखेंगे, इस साल थोड़ा ना देखेंगे, इस साल हटाओ। ठीक है जी, ये अगले साल की में देखेंगे, ये पिछले साल की पिछले साल आ गई होगी। ठीक है जी, 31 मार्च 21 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड दैट 31 मार्च 21, ये तो हो गया इस साल की जो निकल के आएगी।
तो 4,09,000 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 15,000 आप इसको इसमें से माइनस करके देख लेते कितना बचता है। तो ये हमारे पास बच गया 3,94,000, ये इस ईयर की है, ठीक है जी। इसमें से अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है 31 मार्च 21 की आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग तो हम प्लस करते हैं, साल का आउटस्टैंडिंग तो हम प्लस करते हैं, ये तो इसी साल की इनकम है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नो रीच एंड, ये कह रहे पिछले साल के सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया था बट मिला नहीं, तो हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर 8,000 इधर कुछ नहीं होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये 8,000 ऑलरेडी आपका ऊपर आ चुका है। अगर आपने देखा हो तो ये जो उसने प्रीवियस ईयर की बताई थी इसके अंदर जुड़ी है, यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, इसलिए हमें दोबारा नहीं लेनी। और सेम डेट पे कह रहे हैं एडवांस मिला, तो ये 18,000 हम इधर ऐड कर लेते हैं। तो आप जब इसका टोटल करोगे तो आपके सामने जो आएगा वो 4,27,000 आएगा, ठीक है। ये इधर नहीं आएगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। क्लियर है। ये 8,000 कैसे आया, ये 8,000 हमें नहीं दिखाना क्योंकि ये पीछे का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमिलर इस तरीके से ये क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है टोटल रिसीव वो ड्यूरिंग द ईयर, वो 3 लाख इस साल मिला है। इस 3 लाख के अंदर अब आप देखो 20 का है, 20 के मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये 50,000 क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है जी। ये एडवांस मिला 21 के अंदर, ये तो 22 के लिए मिला हुआ, इसको भी करना पड़ेगा माइनस, ठीक है जी। ये अभी भी एरियर ये इस साल का, ये ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये भी सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर 19-20, ये पिछले साल का बता रहे हैं 19 और 20 का, तो ये 19-20 का तो आपको सॉरी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ये पिछला है, और ये इस साल का है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, और ये तो इसी साल की इनकम है, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है आप कमेंट में मुझे बताना, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये केसेस दे रखे हैं सिमिलर, ये नोट्स में नीचे फेसबुक के पेज पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और लाइक भी जरूर कर देना पेज को, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलर ये क्वेश्चन है, 2.5 लाख मिले, सेम कोई इतने का मिला, इतने का एरियर है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। सिमिलर ही ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सारे सब्सक्रिप्शन के अकाउंट एक सेम ही चलेंगे। तो मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।